हेलो बच्चों, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज डेली की तरह बच्चे एक न्यू क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चे केमिस्ट्री के क्लास 12th के लिए है बच्चे। ये क्लास 12th की केमिस्ट्री है बच्चे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और क्लास 12th की केमिस्ट्री में बच्चे चैप्टर स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो चैप्टर का नाम है बच्चे चैप्टर 2 सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बच्चे सोल्यूशन क्या होता है और जानेंगे समझेंगे, क्योंकि सोल्यूशन से जुड़ी हुई बच्चे बहुत सारी बातें सीखते हैं। और सोल्यूशन जो चैप्टर है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जामों में पूछा भी जाता है बच्चे। वैसे क्या कहा जाए, एग्जाम की बात किया जाए बच्चे तो इन सब सारे में भी पूछा जाता है कि क्या होता है सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे नीट हुआ, जेई हुआ, इन सब में बच्चे सोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, साथ में बोर्ड के एग्जाम में तो बनते ही। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो देखा जाए बच्चे चैप्टर 2 सोल्यूशन तो किसे कहेंगे, तो सोल्यूशन के बारे में जानते हैं बच्चे और समझते हैं। अ सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है सोल्यूशन बच्चों? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस, ऑफ 2 or more सब्सटेंस। सोल्यूशन एक बच्चे 2 or more मतलब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का एक मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है बच्चे? सर वे मिक्सचर जो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिल जाते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस मेकिंग ऑफ द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंपोनेंट। वो ये बच्चे भी पूछा जाता है कि सर कंपोनेंट क्या होता है, तो थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में जानते हैं बच्चे कि सर जो सब्सटेंस होता है सॉल्यूशन में, जो सब्सटेंस बना होता है उसे हम लोग बच्चे क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये कंपोनेंट 2 टाइप में होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, जिसकी चर्चा भी आगे करते हैं। ठीक है, बट अभी इतना ही जानिएगा कि कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट किसे कहोगे? द सब्सटेंस मेकिंग ऑफ द सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन, जिस सब्सटेंस से हम लोग सोल्यूशन का मेक करते हैं यानी सोल्यूशन बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो उसी सोल्यूशन में बच्चे थोड़ा सा टाइप में पढ़ लेते हैं कि सोल्यूशन का टाइप क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली निकल करके आता है बच्चे जो है अपना वो बाइनरी सोल्यूशन। क्या है बच्चों? बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे बाइनरी मतलब क्या होता है बच्चे? 2। ठीक है, बाइनरी का मीन क्या होता है बच्चे? 2 होता है। तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? इट इज ए 2 कंपोनेंट। क्या होता है बच्चे? इट इज अ 2 कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। मतलब बच्चे वैसा सॉल्यूशंस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन नहीं, बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन किसे कहेंगे बच्चे? तो बोल देना कि सर किसी भी सोल्यूशन में, कोई भी सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? 2 कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग समझेंगे बच्चे, तो 2 कंपोनेंट में जैसे पहला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चे अपना शुगर। क्या हुआ बच्चों? शुगर, और शुगर में प्लस क्या कर देंगे? वाटर। शुगर वाटर मिला करके क्या बना लिए? शुगर सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया बच्चों? शुगर सोल्यूशन बन गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ बच्चे। तो इसमें से ये देख रहे हैं ना, ये जो हमारे कंपोनेंट है कितना है? एक शुगर है और एक वाटर है। तो इसमें से बच्चे कितने कंपोनेंट आए? 2 कंपोनेंट आए, यानी 2 कंपोनेंट आए। तो हमारा ये जो सोल्यूशन है बच्चे, ये बाइनरी का मतलब क्या हुआ? 2। आपको पहले बता दिए बाइनरी मतलब बच्चे 2 होता है। तो 2 का मतलब समझ गया कि सर जिसमें 2 कंपोनेंट होता है, यानी एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, दोनों कंपोनेंट सेम होते हैं। ठीक है, चलो समझ गए बाइनरी फ्यूजन मतलब? बाइनरी फ्यूजन बोले तो बच्चे 2। ठीक है, चलो टर्नरी फ्यूजन में समझते हैं बच्चे। टर्नरी फ्यूजन क्या होता है? टर्नरी सोल्यूशन क्या होता है? टर्नरी सोल्यूशन इट इज अ 3 कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशंस इज कॉल्ड टर्नरी सोल्यूशन। ठीक है, तो किसे कहेंगे बच्चे? इट इज अ 3 कंपोनेंट मतलब प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक, मतलब सोल्यूशन में बच्चे क्या होता है कि सोल्यूशन में किसी भी सोल्यूशन में जब 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, कितने कंपोनेंट बच्चे? 3 कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल लिए भाई, आप यहीं पे समझे थे बच्चे। ठीक है, तो ये शुगर वाटर हो गया। जैसे मान लीजिए बच्चे हम शुगर सोल्यूशन बनाते हैं तो शुगर वाटर प्लस लेमन भी कुछ लोग मिला लेते हैं, तो बच्चे ये 3 कंपोनेंट हो गया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग शुगर लिए, शुगर के साथ साथ क्या लिए बच्चे? वाटर ले लिए, और वाटर के साथ साथ क्या ले लिए? लेमन भी ले लिए। ठीक है, अब लेमन भी, जिसको नींबू कहा जाता है बच्चे, नींबू भी क्या कर लिए बच्चे हम लोग इसमें?
डिजॉल्व कर लिए, तो इसमें से कितना हो गया 1 2 3, 3 कंपोनेंट मिला और 3 कंपोनेंट मिल करके कोई सोल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसे को क्या बोला जाता है बच्चे, टर्नरी सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है बच्चे, थर्ड नंबर आ जाता है क्वार्डिनरी सोल्यूशन। क्वार्डिनरी का मतलब होता है बच्चे, क्वाड मतलब होता है 4, क्वाड का मतलब क्या होता है 4। ठीक है, क्वार्डिनरी का मतलब होता है 4। तो क्या कह रहा है, इट इज अ 4 component present in, it is a 4 component present in the solutions is called quaternary solution। मतलब बच्चे बोलने का मतलब क्या कह रहा है कि जब सोल्यूशन में बच्चे 4 कंपोनेंट पाए जाए, ठीक है, जब सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं बच्चे, 4 कंपोनेंट होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, क्वाटरनरी सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। चलते बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं फिर हम लोग आगे की तरफ। तो हम लोग आगे अगला नेक्स्ट टॉपिक जो आगे बच्चे सैल्यूट, क्या आगे बच्चों, सैल्यूट। तो देखते हैं सैल्यूट किससे कहते हैं। तो सैल्यूट क्या होता है बच्चे, इसके बारे में जानते हैं। सैल्यूट एक कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड सैल्यूट। बात को समझो बच्चे, क्या कह रहा है सैल्यूट, एक कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड सैल्यूट। मतलब बच्चे कह रहा है कि जो कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट के सोल्यूशन का जो कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट में सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो होती है, नहीं स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ये पॉइंट ध्यान देना बच्चों, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है वही क्या कहलाती है बच्चे, सैल्यूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सैल्यूट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों शुगर, साल्ट एटसेट्रा। ठीक है, शुगर, साल्ट एंड एटसेट्रा, ये बच्चे बेस्ट एग्जाम्पल बेस्ट आपको दिया गया है, जिससे कि आप लोग अच्छे से इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सैल्यूट समझ गए क्या होता है ना, कि सोल्यूशन में जो जिसकी क्वांटिटी स्मॉलेस्ट होती है, जिनकी क्वांटिटी कम होती है, लो होती है, वही बच्चे क्या कहलाते हैं, सैल्यूट। अब जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट क्या है, एक कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द, एक कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट, ये पॉइंट को हाईलाइट कर लो बेटा, लार्जेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, लार्जेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, आई बात समझ में कि बच्चे कंपोनेंट जिस सोल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्जेस्ट होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बच्चे, सॉल्वेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे वाटर, बेंजीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है, क्या क्या है बच्चे, वाटर बच्चे सॉल्वेंट होता है, क्योंकि बच्चे हर एक चीज़ में किसी भी आप जब सोल्यूशन बनाएंगे तो सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी जो होगी बच्चे वाटर की होगी। ठीक है, इसी तरह ही क्या होती है, बेंजीन होता है, इसी तरह बच्चे नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ गया बच्चों ये भी टॉपिक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्वस सोल्यूशन। क्या है बच्चों, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है कि व्हाट इज एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन क्या होता है कि द सोल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जिसमें वाटर ही क्या होता है, सॉल्वेंट के रूप में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। आई बात समझ में, सर क्या है एक्वस सोल्यूशन, तो बोल देना कि सर जिसमें किसी भी सोल्यूशन में जो वाटर होता है, वही वाटर ही अपना क्या होता है बच्चों, एक्वस सोल्यूशन होता है। क्या होता है, वाटर ही सॉल्वेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। अगला आ जाता है बच्चे नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं कि नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, कि द सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा कि नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। कहने का मतलब कि सर जिसमें जिस सोल्यूशन में सॉल्वेंट के अलावा, वाटर जो होता है सॉल्वेंट के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट आ जाए, ठीक है, एक तो वाटर है, वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नॉन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। फिर मिलते हैं बच्चे आगे, हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं अब अगला टॉपिक जो लेकर के आए हैं, ये भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। टाइप ऑफ सोल्यूशन। क्या है, टाइप ऑफ सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन में कितने टाइप होता है बच्चे, सोल्यूशन का टाइप हम लोग देखेंगे, कुल मिला के कितने टाइप से बनता है। तो बच्चे जो सोल्यूशन होता है प्यारा बच्चों, वो 3 टाइप में बनता है। फर्स्ट होता है बच्चे सॉलिड सोल्यूशन, सेकंड होता है लिक्विड, और थर्ड होता है बच्चे गैसियस सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने टाइप में बनेगा, 3 टाइप में बनेगा। एक सॉलिड सोल्यूशन बनता है, लिक्विड सोल्यूशन बनता है, और गैस सोल्यूशन बनता है बच्चे। 3 टाइप में बनता है। बट हाँ बच्चों कि जो सॉलिड सोल्यूशन होता है
वो बच्चे 3 टाइप उसके भी जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे सल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया, इसके भी बच्चे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप का बनता है। ठीक है, तो बच्चे सॉलिड सोल्यूशन जो होता है पहले वो बनेगा सॉलिड टू सॉलिड। जैसे मान लीजिए हमारा सल्यूट क्या है बच्चे, सॉलिड, सल्यूट का मतलब जानते हो बच्चे जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होता है। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है बच्चे, जिसकी लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है। तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को हम लोग लार्जेस्ट क्वांटिटी में डाल रहे हैं, यानी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है। तो बच्चे आपका सल्यूट भी क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी आपका क्या है, सॉलिड है। तो देखिए कॉपर बच्चे क्या होता है, कॉपर एक तरह से सल्यूट हो, मतलब एक तरह से बच्चे सॉलिड होता है। डिजॉल्व इन एयू मतलब क्या होता है बच्चे, गोल्ड होता है, सोना होता है। ठीक है, एयू मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है, सोना होता है। तो बच्चे ये कॉपर जो होता है, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, तो आप जानते होंगे कि बच्चे जो कॉपर होता है बच्चे वो गोल्ड बच्चे आप लोग सुने होंगे। सोना जो होता है, सोना बच्चों वो 24 कैरेट का होता है, जो प्योर सोना होता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को बच्चे प्योर सोना नहीं प्रोवाइड होता है, नहीं हम लोग को प्योर सोना नहीं मिलता है। तो हम लोगों में बच्चे कुछ ना कुछ मात्रा में क्या रहता है, कॉपर क्या रहता है उसमें बच्चे, मिक्स रहता है। ठीक है, यानी कॉपर उसमें क्या रहता है, डिजॉल्व रहता है। कह सकते हैं कि जो प्योर गोल्ड होता है इसका कोई भी बच्चे गहने आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में बच्चे क्या किया रहता है, कॉपर को मिक्स किए रहते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड, यानी कॉपर डिजॉल्व इन एयू। तो बच्चे कॉपर भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अगला आ गया बच्चे लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड। लो अब बच्चों हम लोग को पानी को यानी लिक्विड को किस में डालना है, सॉलिड के ऊपर डालना है। लिक्विड को किस पे डालना है बच्चे, सॉलिड पे डालना है। तो क्या करोगे देखते हैं। तो Hg होता है बच्चों मरकरी, Hg डिजॉल्व इन Na। मरकरी बच्चे जो होता है बच्चे वो रूम टेम्परेचर पे नहीं कह सकते हैं कि लिक्विड होता है, पानी होता है। जब इस लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड मरकरी पारा, ठीक है, इस मरकरी को हम लोग डिजॉल्व करेंगे सोडियम तो बच्चे सॉलिड होता है। तो मरकरी को हम लोग किस में बच्चे, सोडियम में डिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे क्या बन जाएगा, एक अमलगम बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हो जाता है बच्चे, गैस को किस में करना है, सॉलिड में डिजॉल्व करना है। गैस ले और गैस को सॉलिड में डाल देना है। तो आप जानते हैं बच्चे, तो गैस में क्या ले लिए, सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है बच्चे, ये हाइड्रोजन डिजॉल्व इन पैलेडियम, पीडी। पैलेडियम बच्चे एक धातु है, मेटल है, वो सॉलिड होता है। और उस सॉलिड में क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, उसके अंदर डिजॉल्व कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, पैलेडियम एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। सेकंड टाइप आ जाता है लिक्विड सोल्यूशन। सेकंड टाइप क्या आ जाता है बच्चों, लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो ये बच्चे ये भी 3 टाइप में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में होता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। तो सॉलिड रहेगा, अब तो हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चे, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। ध्यान दीजिए, सॉलिड को हम लोग किस में बच्चे, लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं। सॉलिड में किसको करते हैं, लिक्विड में करते हैं। तो जब सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। वाह सही है, सॉलिड तो बच्चे शुगर होता है। वाह ठीक है, तो शुगर यानी ग्लूकोज भी कह सकते हैं बच्चे। तो शुगर हम लोग शुगर को किस में डिजॉल्व कर दिए, इन वाटर में। तो वाटर क्या है, लिक्विड है, खत्म बात है। ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चे, शुगर डिजॉल्व किस में होता है, वाटर में। ठीक है, आगे लिक्विड। अब हम लोग लिक्विड को लिक्विड में डालना है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ स्मॉल लिख दिए, कैपिटल लिख दिए। ठीक है, चलिए लिक्विड टू लिक्विड, इस लिक्विड को इस लिक्विड में डालना है। ठीक है, यानी अपना सल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो देखिए हम लोग एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। ठीक, एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। एल्कोहल क्या होता है, लिक्विड होता है। और अगला वाला भी हमारा क्या हो जाता है बच्चे, वो भी वाटर होता है। ठीक है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, मिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। लो अब गैस को हमको पानी में डालना है, तो कौन सी गैस ऐसी होती है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, यानी ऑक्सीजन किस में डिजॉल्व हो गया बच्चे, वाटर में हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन किस में डिजॉल्व हो गया बच्चे, वाटर में। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। गैसीय सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग बच्चे। गैसीय सोल्यूशन, इसके भी बच्चे 3 स्टेप होते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, इधर से भी गैस होते हैं बच्चे। तो पहला क्या है, सॉलिड डिजॉल्व इन गैस। सॉलिड जो है वो सॉलिड किस में डिजॉल्व होगा, गैस में। तो क्या होता है, सॉलिड डिजॉल्व इन गैस। तो सॉलिड में बच्चे क्या हो जाता है, कैम्फर। ठीक, बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कैम्फर। कैम्फर मतलब बच्चे कपूर।
ठीक है, आप लोग जानते होंगे कैंपर, कैंपर इन ऑक्सीजन गैस। कपूर को बच्चे ने कैंपर को हम लोग अगर ऐसे खुला छोड़ दीजिए बच्चे, किसी में ना पैक करके ऐसे छोड़ दोगे, कुछ समय बाद आप जाओ देखोगे तो आपका जो कैंपर रहेगा बच्चे, वो कैंपर वहाँ से गायब रहेगा, यानी वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है बच्चे, डिजॉल्व हो जाता है किस में, नाइट्रोजन गैस में, यानी पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। कह सकते हैं कि ये एक तरह से चमत्कार हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जादू वादू थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं ना, मैजिक वैजिक दिखा सकते हैं। देखिए मैजिक, कैंपर को आप लिए और कैंपर को ऐसे खुले हवा में छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैजिक बता सकते हैं अपना, वो आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या आता है, गैसीय सॉल्यूशन। गैसीय सॉल्यूशन में बच्चे लिक्विड लिए, अब इस लिक्विड को हम लोग किस में डालेंगे, गैस। अब भाई पानी लिए लिक्विड है, अब इस लिक्विड को क्या कर देना है बच्चों, इस लिक्विड को हमें डाल देना है गैस में। लिक्विड को किस में डालना है बच्चों, गैस में डालना है। तो जब लिक्विड को किस में डालेंगे, गैस में डालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। ये भी बच्चे खतरनाक होता है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म भी बच्चे एक तरह से लिक्विड होता है, क्लोरोफॉर्म भी क्या होता है, लिक्विड होता है। ये भी बच्चे अगर इसको हम भी खुला छोड़ देते हैं तो ये पूरी तरह ऑक्सीडाइज होकर के एक विषैली गैस बना लेती है, जिसको क्या कहते हैं बच्चे, फास्फीन गैस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, फास्जीन गैस कहते हैं, फास्फीन नहीं फास्जीन गैस कहते हैं बच्चे, COCl2 कहते हैं। वो गैस बना लेती, बहुत विषैली गैस होती है बच्चे उसको। और ये क्लोरोफॉर्म होता है बच्चे, इसको सूंघने से बच्चे हम लोग को थोड़ा से बेहोशीपन आ जाती है, इसलिए इसको सूंघना उंगना नहीं, थोड़ा सा दूर रहना क्लोरोफॉर्म से, क्योंकि ये बच्चे ऑक्सीडाइज कर लेता है, इसलिए इसको बच्चे कभी आप लोग सुने होंगे क्लोरोफॉर्म के बच्चे भूरे कलर के बॉटल में करके अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जहाँ पर लाइट ना पड़ती हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आ जाता है बच्चे गैस, गैस टू गैस। अगला क्या आ जाता है बच्चे, गैस, गैस टू गैस। अब गैस में क्या लिए बच्चे, ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। ये भी हो सकता है बच्चे, क्योंकि एक हमारा सॉल्यूट क्या है, ऑक्सीजन गैस है, उसको हम लोग किसके में मिक्स कर देंगे, उसको फिर उसको हम लोग बच्चे नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर देते हैं, जिससे गैस टू गैस क्या हो जाता है बच्चे, अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये थे बच्चे हमारे क्या टाइप ऑफ सोल्यूशन थे। आई होप कि ये टाइप ऑफ सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा, क्या करेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो बच्चे आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि चैनल से जुड़ी हुई हर एक ऐसे आपको क्लास डेली की डेली मिलती रहेगी, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी डेली की डेली क्या होता रहेगा बच्चों, मिलता रहेगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और बच्चे आप कोशिश करिएगा इन सारी बातों को लिख करके नोट करके समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।